बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर ये है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तंग आ गई है, क्योंकि मुतालबा किया जा रहा है कि भाजी ये नहीं काम करना तो इलेक्शन कराओ तो घर जाओ। ये मुतालबा जो है ये पीपल्स पार्टी की टॉप स्लॉट में से सामने आया है। इस पर मैं बात करूँगा ये सारा मामला क्या है, लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो कि साबिक आर्मी चीफ हैं और फौजी आमर हैं साबिक, जिन्होंने 2 बार आइन तोड़ा पाकिस्तान का। 12 अक्टूबर 99 को आइन तोड़ा, फिर 3 नवंबर 2007 को आइन तोड़ा, जजेस को कैद किया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के यानी वाला तो पुटाया गया भाजी। फुटेजेस मौजूद है उस वक्त की, ठीक है, जिस तरीके से उनको घसीट के निकाला गया। वो शख्सियत जो है, और भी कई सारे इल्ज़ाम हैं उनके ऊपर। बेनज़ीर भुट्टो साहबा की असैसिनेशन के इल्ज़ाम हैं। उनकी वापसी के हवाले से मियां नवाज शरीफ साहब ने जो कल एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब मेरा कोई ज़ाती इनाद नहीं है, वो वापस अगर वो आ रहे हैं, बीमार हैं, कोई गल नहीं, आन दो, हुकूमत उनको फैसिलिटेट करे, इस तरह का उनका ट्वीट था। इसके ऊपर जितने भी जो मियां नवाज शरीफ को वोट को इज़्ज़त दो वाले नारे के साथ खड़े लोग थे, वो सारे बड़े अपसेट हो गए, सारे बड़े परेशान हो गए। जाहिर है मुझे भी सच्ची बात है कि मुझे भी काफ़ी हैरानी हुई, क्योंकि मियां नवाज शरीफ की जड़ी ना इतफाक फौंडरी उन्हें नहीं सी खोई, मतलब ज़ाती अनाद कोई नहीं था। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि मेरा कोई ज़ाती अनाद नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, ज़ाती अनाद परवेज़ मुशर्रफ साहब का हमारे साथ भी कोई नहीं है। सच्ची बात यह है, इसलिए कि वो मतलब एडा वड्डा बंदा साडा उंदल की जोड़ हो सकता है। लड़ाई जो है या जो एक इशू है वो आइन को तोड़ने का है। वो इशू जो है वो पाकिस्तान के आइन को 2 बार तोड़ने का। बाकी तो सारे अमल जो है ना वो तो आइन तोड़ने के बाद के हैं। पहली गल ही आइन तोड़न तो शुरू होती है और उत्थे ही मुकदी है। वो जो मामला है ना उसके ऊपर असल में तजाद है कि अगर किसी का ज़ाती अनाद है, मियां नवाज शरीफ माफ़ कर दे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जनाब वो कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ ना हो, वो वापस आएँ या ना आए। वैसे तो मुझे समझ ही नहीं आती कि वो कानूनी कार्रवाई चली क्यों नहीं अभी तक। उसको चलते रहना चाहिए था, चली भी थी। वो जस्टिस सेठ वकार ने ये सज़ा भी दी थी उनको। उसके बाद फिर जिस तरीके से, बल्कि जिस भोंडे तरीके से उस सज़ा को ख़त्म करवाया गया कि 2 पासे का वकील इको बंदा सी, ठीक है, तो वो ख़त्म करवा दिया गया। बड़ी हादसे वाली वो भी एक अदलिया की तारीख पर मेरा ख्याल है कि वो भी एक बदनुमा दाग के तौर पर रहेगा। तो ये वो अपनी जगह पे मामला है, मतलब वो बीमार हैं, ठीक है, उनका घर है पाकिस्तान, वो आएँ यहाँ पे रहें, लेकिन कानूनी कार्रवाई नहीं रुकनी चाहिए। अच्छा, अब ये जहन में रखिएगा कि एक साइड पर मियां नवाज शरीफ जो ज़ाहिर है कि इस जो हुकूमत है उसके सरबरा, उसकी लीडिंग पार्टी के सरबरा हैं, ठीक है, वो ये बात कह रहे हैं कि जनाब उनको हुकूमत उनको फैसिलिटेट करे। दूसरी साइड पे पीपल्स पार्टी जो है उनकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आ रहा था, लेकिन आज बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बेटी जो हैं बख्तावर भुट्टो जरदारी, उन्होंने एक ट्वीट किया और वो ट्वीट जो है वो मेरे सामने है और आपकी भी स्क्रीन पर चल रहा है। मैं उसको पढ़ भी देता हूँ तो तर्जमा भी कर देना, फिर उससे गल भी करने हैं। उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो भागा हुआ डिक्टेटर है, मफरूर भागा हुआ डिक्टेटर, ये बेनज़ीर भुट्टो शहीद की कत्ल में बराह रास्त मुलव्वस है और इसको किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा, ना उनकी ज़िंदगी में जितनी भी उनकी ज़िंदगी है और ना ही तारीख़ में कभी माफ़ किया जाएगा। ये बख्तावर भुट्टो जरदारी साहबा जो हैं ये फरमा रही हैं। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि बेनज़ीर भुट्टो के जो फॉलोअर्स हैं, जो चाहने वाले हैं, वैसे वो ज़रा मतलब वो वोटों के एतबार से आपको नज़र नहीं आते कि वोट पीपल्स पार्टी उस एतबार से नहीं लेती, लेकिन तादाद आज भी उनकी सबसे ज़्यादा है। जो तहरीके इंसाफ में लोग हैं, जो मुस्लिम लीग नून के वोटर हैं, जो जमात इस्लामी के इवन वोटर हैं, वो भी आपको ये कहते हुए दिखाई देंगे कि यार बेनज़ीर बड़ी बड़ी औरत थी। उनके कत्ल के बाद पाकिस्तान को जो नुकसानात हुए हैं वो इमरान खान की सूरत में सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, ठीक है, ये मेरा अपना ख्याल है, हो सकता है आप इससे इत्तफाक ना करते हों। अगर बेनज़ीर भुट्टो साहबा जिंदा रहती, हयात रहती, तो ये इमरान खान टांगे दी सवारियां लैके लगा भज रहा होंदा।
नस भज रहा होंदा, कदी इधर तो कदी उधर। उमर सरफराज चीमा इसके साथ होते, या एक अद्धा कोई यहो जिहा होर सिरफिरा जो इमरान खान के इश्क में गिरफ्तार था, एक दो खवातीन थी, मैं पोलिटिकली बात कर रहा हूँ, दूसरे हवाले से बात नहीं कर रहा, वो होती तो इमरान खान होंदा तो बस टांगे दी सवारी होंदी, तो इमरान खान कभी उत्थे जाके तकरीर करता तो कभी उधर जाके तकरीर करता, इससे ज़्यादा उनका वैल्यू नहीं बननी थी। बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत हुई और उसके बाद इमरान खान ने अपनी स्पेस बनाई, और फिर वो स्पेस ऐसी बनाई कि 2013 के इलेक्शन में जो पोजीशन पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी के पास थी, वो इमरान खान उस पोजीशन को फिल कर चुके थे। तो आज भी जो बेनज़ीर के चाहने वाले हैं ना, वो आपको इन तीनों पार्टीज़ में मिल जाएंगे। वो ये कहते हुए ज़रूर आपको मिलेंगे कि यार बेनज़ीर बड़ी बड़ी औरत थी, उसके पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमात हैं, कमिटमेंट की थी, दलेर थी, अपने मुल्क की खातिर वापस आई, अवाम की खातिर वापस आई, इस तरह की बातें आपको मिलेंगी। अब ये आप ज़रा नोट कीजिएगा कि वो बेनज़ीर की बेटी है, वो मुख्ताबर जो है वो आसफ़ अली ज़रदारी की बेटी है, वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं इस हुकूमत के अंदर, उसकी बहन है। वो एक ये भी कह लें कि जनाब वो बेटी है तो उसका खून जोश मारा है तो उसने जज्बाती होकर बात कर दी। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये पीपल्स पार्टी जो है ये सियासी जमात है, ये एवं जज्बाती नहीं होती, ठीक है। और बख्तावर भुट्टो ज़रदारी जो बात कर रही हैं वो हर जमहूरियत पसंद के दिल की आवाज़ है कि जनाब इसने मुल्क का आइन तोड़ा हुआ है और इसने बेनज़ीर को कत्ल किया हुआ है। तो वो अब दो बड़ी सियासी जमातें जो इस इत्तेहाद के अंदर हैं और जिन दोनों की वजह से इस वक्त इमरान खान जड़ा वो टगे टोकरी होया फिर रहा है, कभी कितने जा रहा है तो कभी कितने नसता भजदा फिर है, कभी जनाब रावलपिंडी के बाहर से गुजरते आवाज़ मार कहता कोई है तो को आवाज़ आती कोई नहीं है, ठीक है। तो ये सारा कुछ वो कर रहे हैं। तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये दोनों सियासी जमातें, ख़ास तौर पे आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने सारा ये प्लान किया और उसको एग्जीक्यूट करवाया और आज वो इस हालत में हैं। लेकिन उनकी बेटी की तरफ से ये जो ट्वीट आया, ये इस बात को का मज़हर है, इस बात की निशानदेही करता है कि जनाब ये जो है अपना सब अच्छा नहीं है, यानी परवेज़ मुशर्रफ की वापसी को वेलकम नहीं कर रही ये हुकूमत, सारी जमातें वेलकम नहीं कर रही हैं, सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज़ ही इसको वेलकम करने जा रही है। अच्छा, अब उसके बाद एक और साहब हैं, जमात इस्लामी के हैं, सेनेटर हैं, और उनका नाम है जी सेनेटर मुश्ताक अहमद। उन्होंने सेनेट के अंदर ख़िताब करते हुए वो सारे इल्ज़ामात दोहराए जो मैं आपको पहले रोज़ बता चुका हूँ। जिस तरीके से उन्होंने जजेस को नज़रबंद किया, आइन तोड़ा, ये सारे इल्ज़ामात उन्होंने दोहराए और उन्होंने बड़ा शदीद एहतजाज किया कि जनाब उनको वापस लाया जा रहा है, वो वापस आए पर कानूनी कार्रवाई जो है ना वो ज़रूर होगी। ये ना कोई समझे कि कानूनी कार्रवाई नहीं होने देंगे। लेकिन वो जो सेनेट के चेयरमैन है ज़ाहिर, वो कह रहे नहीं जी बीमार आदमी है ना जी, छोड़े ना जी, ये छोटी सी फुटेज है, ये ज़रा एक दफ़ा आप देख ले, आपको बात समझ आ जाएगी। अगर आप परवेज़ मुशर्रफ को ला रहे हैं तो फिर आप जेलों को खोल दें, आप अदालतों को बंद कर दें, आप पार्लियामेंट को लपेट लें, आप इस ईवान को बंद कर लें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, ये नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर। सर वो इस मुल्क का बाशिंदा है, उसको आने दें, बीमार आदमी है, आप प्लीज। आपने ये फुटेज देख ली। वो जो सेंटर मुश्ताक अहमद है, मैं उनको नहीं जानता ज़ाती हैसियत में, जमात इस्लामी के हैं। जमात इस्लामी के लोगों के साथ मेरा वैसे ही जड़ा ना कोई मतलब समझ नहीं आती, उन्होंने मेरी बनती कोई नहीं, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इन्होंने जो बात की है ये हर जमहूरियत पसंद और आइन पसंद इंसान की, जो आइन को मानने वाला है, जो आइन की बाला तस्ती चाहता है, उनके दिल की आवाज़ है जो इन्होंने उठाई है। अच्छा, अब इसके बाद मैंने मुस्लिम लीग नून वाली साइड भी चेक की कि यार ये मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं इन्होंने दिल जड़ा रहम कितों आ गया, ये किस हिसाब ही नवाज शरीफ माफ़ करता फिरदा है। अच्छा, ये एक पॉलिटिकल थोड़ी सी बात है, इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए ये जो इमरान खान साहब है ना, इनको एक्स सर्विसमैन यानी जो साबिक रिटायर्ड फौजी हैं ना, इनकी सर इनको बड़ी हमायत हासिल है। आपने देखा कि मतलब एक मेजर जनरल समेत 5 अफसरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी हुई और भी बहुत सारों के ख़िलाफ़ हुई है, लेकिन जो तस्लीम किया गया है वो इतनी तादाद है 5 ही। तो अब वो उनके अंदर जो है बाजवा साहब के ख़िलाफ़ एक नफ़रत का एलिमेंट या एक गुस्से का एलिमेंट, नफ़रत मेरे ख्याल ज़्यादा सख्त लफ्ज़ हो जाता है, गुस्से का एलिमेंट मौजूद है कि जेड़ा बहु असी इमरान खान इन्ने चावां नाल पालिया पोसिया, वड्डा कीता, जवान कीता, लाड़ा बनाया, फिर वज़ीर आज़म बनाया,
ये बाजवा साहब उसके खिलाफ हो गए। हालांकि बाजवा साहब किसी के खिलाफ नहीं हुए, बाजवा साहब आइन के तहत अपने आप को न्यूट्रल किया, उन्होंने अपनी आइनी जिम्मेदारी को जो है ना निभाने की कोशिश की है, लेकिन तासुर ये गया कि हाय हाय तू साडा काका अपनी गोदियों थले सुटता, तो इस बात पर उनको तकलीफ हो रही है। अब परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो टन्योर है, अब आप ज़रा एक थोड़ा सा मैं तफसील में इसलिए जाना चाहता हूँ ताकि बात जो है वो प्रॉपर तरीके से समझा सकूँ। परवेज़ मुशर्रफ साहब आर्मी चीफ बने हैं सर 1998 में। अब 1998 से में बाजवा साहब या ये जो एक्स सर्विसमैन है, ये जो एक्स सर्विसमैन है या उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ उनके अंडर काम करते रहे हैं, बाजवा साहब भी उनके ज़ाहिर अंडर काम करते रहे हैं। उस वक्त ये मेरा ख्याल है शायद कर्नल होंगे, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, मतलब इस गल को देखो ना 23-24 साल लंघे तो उस वक्त कर्नल होंगे ये। अब उनके परवेज़ मुशर्रफ साहब की जितने हमायती थे फौज में, वो रिटायर होते 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 वाह सारी तादाद हो गई। वो सारे के सारे जो हैं उनमें से अक्सरियत कह लें, चले ज़्यादा ना कहो तो 70-80% जो हैं वो इमरान खान के हमायती हैं। इस तरीके से जब नवाज शरीफ साहब ये स्टेटमेंट देते हैं कि जनाब आप हुकूमत उनको फैसिलिटेट करे और वो मेरा कोई ज़ाती इनाद नहीं है, मैं नहीं चाहता जो सदमे मैंने बर्दाश्त किए हैं वो कोई और बर्दाश्त करे, तो लिहाजा उससे ये जो एक सेगमेंट है जो बड़ा पावरफुल सेगमेंट है, रिटायर होने के बावजूद उनका बड़ा असर है, उनके अंदर अब एक गुफ्तगू शुरू हो गई है। ये नून लीग वालों ने मुझे बताया है और मैंने खुद भी चेक किया है, तो उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या उनकी जो आपस में डिस्कशन है उसमें ये गुफ्तगू शुरू हो गई कि यार नहीं देखो नवाज शरीफ ने साढ़े चीफ का जड़ा ना ख्याल किया है, और फौज भी कह रही कि वो फौज की लीडरशिप भी कह रही कि जी वो आएँ और वो आना चाहें तो बिल्कुल आएँ, उन्हें फैसिलिटेट किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि अदारे के साथ खड़े हैं सारे। तो इस तरह से इमरान की हमायत कम करने की एक कोशिश हो सकती है। ये नून लीग के जो लोग हैं उनके साथ जो डिस्कशन हुई मेरी, उसमें से ये जो सारी बातें वो मैं अखज़ करके आपके सामने उनका निचोड़ रख रहा हूँ। एक्चुअली गल्लां तो बड़ियां लम्मी होंदी, 1.5-2 घंटे की बहस होंदी है, उसमें से छोटी मोटी यानी छोटी मोटी तो कहना चाहिए उसको इख्तिसार के साथ बयान कर रहा हूँ मैं। तो ये एक सारा मामला जो है ना वो नून लीग वाले ये समझ लें कि एक चाल चल रहे हैं कि हम इस तरह इमरान खान को इस साइड के ऊपर ही काफ़ी कमज़ोर कर लेंगे, उनका ये ख्याल है। वो होंगे नहीं होंगे वो अलग बात है, लेकिन जितने भी आइन को मानने वाले हैं ना सर, वो सर मैं अर्ज़ करूं कि चाहे जनरल ज़िया हो चाहे परवेज़ मुशर्रफ हो, यानी 73 के कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने वाले ये दोनों अहबाब है ना, या वो जजेस जिन्होंने इनके तोड़ने के अमल को जायज़ करार दिया सर, ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस अरशाद हसन खान साहब, ठीक है, और उस वक़्त जो जजेस थे जिन्होंने जनरल ज़िया के मार्शल्ला को जायज़ करार दिया था, तो सर वो उनके लिए कोई ज़ीरो सिंपथी है सर आइन तोड़ने वालों के, और आइन को तोड़ने वालों की हमायत करने वालों के लिए, यानी वो जो उन्होंने लीगल ठप्पा लाता सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करो। वैसे जब कोई इंसान आ जाता है हुकूमत के अंदर तो फिर उसके अच्छे असरात भी होते हैं, उसके बुरे असरात भी होते हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में लोगों के पास बड़ा पैसा है, वो पैसा कहाँ से आ रहा था, वो अफगान वार चल रही थी, तो अमरीका डॉलर भेज रहा सी, इतने खर्चे हो रहे सन, सारी की सारी सोसाइटी जो कंज्यूमर सोसाइटी बन गई थी, घर घर गड्डी आ गई सर, ठीक है, और लोग कहते हैं जी वाह जी वाह बड़ी खुशहाली आ गई। हालांकि एक्चुअली हम गरीब हो गए। लाहौर में तो सर पैदल चलना अजाब हो गया अभी भी, फ्रैंकली इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं वो लाहौर में आ गई। तो वो उनके गुड्स भी हैं, उनके बैड्स भी हैं तर्ज़ हुक्मरानी में, लेकिन असल कसूर जो है वो उनका आइन तोड़ने से मुतल्लिक है, जिसको बाहर कोई आइन को मानने वाला, आइन पर यकीन रखने वाला माफ़ करने को तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी की आवाज़ जो है वो बख्तावर भुट्टो ज़रदारी ने उठा दी है। अभी तक आसिफ ज़रदारी और बिलावल भुट्टो साहब जो हैं इस पर बात नहीं की, लेकिन हालात इसी तरफ जा रहे हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी कहेगी कि जनाब मियाँ साहब ये तुसी बयान देता है, लेकिन वो वापस आएगा तो असी सुप्रीम कोर्ट ज़रूर जावांगे। मुझे लगता है ऐसा ही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के अंदर से जो वाइब्स मेरे तक पहुंच रही हैं उनको नवाज शरीफ के इस बयान पर काफ़ी गुस्सा है। एक तो ज़ाहिर है उनकी लीडर की असैसिनेशन हुई और वो समझते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ उसका ज़िम्मेदार है। अब वो हैं या नहीं है ये बात तो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में साबित हो सकती है, लेकिन उन्होंने इल्ज़ाम लगाया हुआ है, जैसे मैं बख्तावर साहब का बता चुका हूँ, आज भी वो इस इल्ज़ाम को दोहरा रही हैं। इस तरह जो बाकी आइन को मानने वाले हैं वो उस बात को सबसे ज़्यादा अहम
समझते हैं कि उन्होंने आइन तोड़ा। बेनज़ीर साहबा की शहादत तो फिर बहुत देर बाद जाके हुई ना, जिसलिए परवेज़ मुशर्रफ दा चल चलाओ सी उसलिए जाके हुई। उससे पहले तो 99 में उन्होंने जो किया था उसकी मेरा नहीं ख्याल कि उनकी आइन के तहत ही जो सज़ा बनती है वो चलती रहनी चाहिए, वो भावें घर बैठ के कट लें, ठीक है, लेकिन वो केस ख़त्म नहीं होना चाहिए, मेरा अपना ये ख्याल है। बहरहाल अब करना कराना तो भाजी फिर जिन्हों के कोल इख्तियार है उन्होंने नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब जोड़े ना वो लंघते चंघते मतलब वो जोड़ा है ना गेट नंबर 4 उत्थे बार बार आवाज़ मारते हैं कि जागते पे हो, उधरों कोई आवाज़ नहीं आती, ठीक है। वो बल्कि ये भी गाना मैंने सुना है वो लगाया हुआ उन्होंने अपनी स्कूटर के उत्ते, सुन रहा है ना तू, देख रहा है ना तू, उधर कोई ना सुन रहा है ना कोई देख रहा है। इमरान खान का जिक्र आया तो मुझे याद आया कि कल उनका एक वो कोई जलसा सा था, कोई वर्कर कन्वेंशन टाइप छोटा मोटा, वहाँ पर एक उनके रावलपिंडी के जो हैं एग्जेक्टिव काउंसिल के रुकन, उनका नाम है नासिफ गुरु साहब ने सवाल किया कि जनाब आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं सारे चापलूस हैं और ये जो सूरत हाल पार्टी की बनी हुई है इन्हीं चापलूसों की वजह से बनी हुई है। और वो सवाल कर लिया, इमरान खान ने उस वक्त कहा कि ठीक है सवाल करें, और सवाल उन्हें कर लिया भाजी। उस तो बाद भाई बाहर निकले तो कुट पै गई। वो थप्पड़ पड़ने की फुटेज भी है, वो आप देख रहे हैं चल रही है साथ साथ कि जनाब उनको थप्पड़ पड़ गए। तो ये एक बड़ा क्लियर कट मैसेज है इमरान खान की पार्टी में कि जनाब बोलने का नहीं, जो इमरान खान कह रहा है उस पर इफ्स एंड बट्स जेर ज़बर पेश पान दी कोई लोड़ नहीं। जो वो कह रहा है मनो अनसर सरे खम तस्लीम करके उसको मानने का है। अगर सवाल उठाएंगे, अगर बात करेंगे तो ए नासिफ गुरु वाला रहेगा, सरेआम चपेड़ा वजनियाँ। इस तरह की हरकतें ये पहले भी कर चुके हैं। खैर इनके मुँह से फिर जमहूरीत की बात आती तो मैंने हासा आ जाता कि यार इमरान खान जमहूरीत की गल कर रहा है, हासा जा जाता है। लेकिन जो मैंने शुरू में बात की कि इस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर इनके दरमियान इख्तलाफात या यूँ कह लें, नरम कर लेते हैं लफ्ज़ को, मुख्तलिफ नुक्ता नज़र के लोग हैं, तो उनके इश्यूज़ मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर उन्होंने पीपल्स पार्टी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। मिसाल के तौर पे ISI का जो नोटिफिकेशन किया गया कि सिविल ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसफ़र पोस्टिंग और उनकी रिक्रूटमेंट के हवाले से ISI जो है वो वेट करेगी, तो उसके बाद वो होगा। NOC नहीं तो लेना पड़ेगा। इस पर पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल फ़रतुल्लाह बाबर ने बड़ा सख्त एक ट्वीट किया था। उसके बाद जनाब पीपल्स पार्टी ने इस बात पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि जनाब ये जो अफ़गानिस्तान के साथ TTP और जो अफ़गानिस्तान के तालिबान हैं उनके साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो पार्लियामेंट के थ्रू होने चाहिए। ये क्या तरीक़ेकार है कि सानू पता ही नहीं, तुम जो मर्ज़ी करते जा रहे हो। ये अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, इनके सामने होने चाहिए, इनको पता होना चाहिए सब कुछ कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और किस तरह से आगे चीज़ें चलेंगी। ये उन्होंने बड़ा एक पार्टी का इजलास बुलाकर इस पर स्टेटमेंट जारी की थी। अब हुआ ये है कि कौमी असम्बली का इजलास जारी था और खुर्शीद शाह साहब जो है ना उठ के खड़े हुए शदीद गुस्से में। उन्होंने कहा कि जनाब ये ईवान में अरकान क्यों नहीं आते, जो आ रहे हैं उनका क्या कसूर है, जो अरकान आएँ 2 घंटे बैठे और बेइज्जती करवा कर चले जाएँ। उन्होंने कहा कि ये बजट पर बोलने वाले कोई नहीं है, किस किस्म का इजलास चल रहा है। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म को बुलाएँ, यहाँ बिठाएँ। और ये क्या तरीक़ेकार है कि जनाब आप जो हैं वो कोरम ही पूरा नहीं हो रहा। अगर आपने कोरम पूरा ना किया और वज़रा को ना बुलाया, उन्होंने कहा ये कितने मिफ्ता इस्माइल कितने लगा फिर रहा है, ये वज़ीर ख़जाना है, इसको यहाँ बैठना चाहिए, लोगों के सवालों के जवाब दें। ये अरकान जो हैं वो हाजिर लगाते हैं, इधर उधर फिरते रहते हैं, कोरम पूरा नहीं है, यहाँ बिठाएं। अगर आपने कोरम पूरा ना किया और वज़ीरों को ना बुलाया तो मैं बतौर वज़ीर कोरम की निशानदही करूँगा। और फिर बात करते करते शाह साहब जो है वो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जनाब अगर आपने ये यहाँ पे वज़ीर आज़म और वज़रा ना आए तो अगर आप लोगों ने नहीं आना तो फिर यार है मुकाओ, मतलब फिर इलेक्शन कराओ तो घर जाओ, फिर क्या ज़रूरत है यहाँ पर बैठने की। अच्छा अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये खुर्शीद शाह साहब है ना, ये मतलब पीपल्स पार्टी की कोर लीडरशिप है, यानी ये बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर में, आसिफ ज़रदारी साहब के दौर में, बिलावल साहब ज़ाहिर चेयरमैन हैं, उनके साथ ये पीपल्स पार्टी की कोर टीम है खुर्शीद शाह साहब।
जो ये बात कह रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है वो चीज़ों को इस अंदाज से देख रही है और उन्होंने इलेक्शन करवाने का मुतालबा, अभी इसको लोग कहेंगे कि यार जज्बाती हो गए, शाह साहब कह गए, हालांकि ये जज्बाती हो गए, इस तरह की बात करने वाले लोग नहीं हैं। ये जो पीपल्स पार्टी के इस तरह की लीडरशिप है ना, ये बड़ी मंझी हुई सियासी लोग हैं। ये मतलब जज्बाती होकर गल्ला नहीं करते, ये मतलब कोई खलंडरे नहीं हैं। इनको 30-30, 35-35 साल हो गए हैं सियासत करते हुए। ये 7वीं 8वीं बार कौमी असम्बली के मेंबर बने हैं और बड़ी जेलें भी कटी हैं, बड़ी पी भी कटी है। तो उसके बाद ये खुर्शीद शाह साहब के मुंह से इलेक्शन कराएं और घर जाए वाली जो बात है ना, इसको महज जज्बाती ना समझा जाए। पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं ये सोच ज़रूर रही है कि डिलीवर नहीं कर रही हुकूमत, लोड शेडिंग कंट्रोल नहीं हो रही, महंगाई बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं उनके जहन में ये बात ज़रूर है कि परवेज़ मुशर्रफ नवाज शरीफ क्लीन चिट देन टुरिया है तो साड़ी दे लीडर मारी इन्हें, लिहाजा असी कि क्लीन चिट दे दी है। बख्तावर भुट्टो साहबा का बयान, खुर्शीद शाह साहब का आज का बयान, उससे पहले फरतुल्लाह बाबर साहब का बयान और फिर पीपल्स पार्टी की जो जॉइंट स्टेटमेंट आई थी कि जनाब ये जो अफ़गानिस्तान के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं ये ईवान के थ्रू हों, इन सारी चीज़ों को मिला के देखें तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं इस हुकूमत के तरीक़ेकार से, तर्ज़ अमल से खुश नहीं है। हालांकि वो इसका पार्ट एंड पार्सल है, हालांकि वो इस हुकूमत को लाने वाले हैं, हालांकि आसिफ जरदारी ये सारा प्लान करने वाले हैं और कहीं ना कहीं सीरियस किस्म के उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं हुकूमत चलाने के हवाले से। और ये ना हो कि अगर इस वक्त ये जो हैं अपना हुकूमती लोग, शहबाज शरीफ साहब हुए, राना सनाउल्लाह साहब हुए, इनमें बड़े सीजन किस्म के लोग मौजूद हैं, ये इन लोगों ने खुर्शीद शाह साहब को और पीपल्स पार्टी को एतमाद में न लिया और चीज़ों को थोड़ा सा कूल डाउन ना किया, तो ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वज़रा हैं, जो 2 बनाए हैं और जो कमिटमेंट्स करके नून लीग उनको पूरा नहीं कर रही, तो गल्लां कट्ठियां होंदियां जा रही हैं बाबू जी। फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पर जाकर चीज़ें बस्ट हो जाती हैं। ये ना हो कि वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जो है जेड़ा कोई 6 महीने बाद आना है वो कोई 6 हफ्तियां बाद आया हो। इस तरह के हालात इस तरफ जा रहे हैं, मैं अभी से मतनब्बे कर रहा हूँ कि इस तरफ हालात जा रहे हैं। और अगर ऐसा हो गया तो फिर इमरान खान तो जित गया ना सर, घर बैठे ही, ना कोई तहरीक, ना कोई लॉन्ग मार्च, सिर्फ खाली खोली गल्लां, हवाज फोके फैर, रंगबाजी। लेकिन ये पार्टियां जो आपस में एक दूसरे के साथ कस्में वादे प्यार वफा करके आई थी, वो जनाब आपस में पार्ट जन तो इलैक्शन जड़ा वो वाकई अक्तूबर हो जाए, मुझे लग रहा है। इसलिए पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना शहबाज शरीफ साहब की अवलीन तरजीह होनी चाहिए, ये मेरा ख्याल है। हो सकता है कि आपको मेरे ख्याल से इतफ़ाक़ ना हो या इतफ़ाक़ हो, दोनों सूरतों में लिख ज़रूर दीजिएगा, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।